आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के विकास के लिए 133 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू संभाग के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 5 घायल हो गए। शहीद हुए सभी जवान उत्तराखंड से हैं। आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग के कांडाखाल निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, पौड़ी जिले के लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, रिखणीखाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी, टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी और चौंद जसपुर गांव के नायक विनोद सिंह ने बलिदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध सेना के जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुमाऊं मंडल के बाढ़ प्रभावित टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, नैनीताल के हल्द्वानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जलभराव के बाद 232 परिवारों के 850 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों में ठहराया गया है। प्रभावितों को पेयजल और खाना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उधर चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा में बाढ़ से प्रभावित करीब 170 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। क्षेत्र की 36 पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं राजधानी देहरादून में कल दोपहर को हुई भारी बारिश के बाद धर्मपुर क्षेत्र के कुछ घरों में जलभराव हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में कल बारिश की संभावना जताई है। राजधानी देहरादून में डेंगू की जांच के लिए निजी लैब अब मनमाने शुल्क नहीं ले सकेंगी। निजी लैबों में डेंगू की एलाइजा जांच 1,100 रुपये में होगी, रैपिड जांच 500 रुपये और रैपिड कॉम्बो 800 रुपये में की जाएगी। साथ ही निजी लैबों को जांच के मूल्यों के संबंध में बड़े पोस्टर चस्पा करने होंगे। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने निजी पैथोलॉजी लैब संचालकों को ये निर्देश दिए। इस बीच दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा सुचारू हो गई है। चिकित्सा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुबंधित आउटसोर्स एजेंसी ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं तथा रिलीज के लिए नियामक ढांचे में संशोधन को अधिसूचित किया है। ट्राई ने नेटवर्क क्षमता शुल्क 200 चैनलों के लिए 130 रुपये और 200 से अधिक चैनलों के लिए 160 रुपये की एनसीएफ सीमा हटा दी है। शुल्क अब बाजार द्वारा संचालित होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक ने कहा है कि सभी शुल्कों को सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इन संशोधनों का प्राथमिक उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना और नियामक प्रावधानों को सरल बनाकर कारोबार में
आसानी को बढ़ावा देना शामिल है। आप ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव होगा। बद्रीनाथ सीट से 4 और मंगलौर सीट से 6 प्रत्याशी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस बीच सभी मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 6 शैडो एरिया हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इन मतदेय स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ क्षेत्र में पिछले दिनों में हुई भारी बारिश के बाद कुछ स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इन सभी मार्गों के आज शाम तक सुचारू होने की उम्मीद है। साथ ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल इस क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। इस वर्ष मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर सीट खाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के विकास के लिए 133 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को लागू करने के लिए तेजी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी विभागों से कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं और सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़े कार्यों को ठोस स्तर पर निपटाने को कहा। साथ ही सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल और वर्षा जल संचयन प्रणाली लगवाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते उत्पन्न स्थिति पर सरकार बराबर नज़र बनाए हुए है। इस कड़ी में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से स्थिति की जानकारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने, जनता को जागरूक करने और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में आपातकालीन परिचालन केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपदा सचिव प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आमजन से फोन पर मिलने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और संबंधित जिला प्रबंधन अधिकारियों के स्तर से उनकी परेशानियों का समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण कोई भी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1077 और 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जनता को राहत देने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होंने प्राधिकरण द्वारा आवासीय मानचित्रों और व्यावसायिक मानचित्रों की जानकारी ली। उन्होंने आवासीय मानचित्र 15 दिन में और व्यावसायिक मानचित्र को 30 दिन के भीतर जारी करने को कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8,800 FPO स्थापित किए गए हैं। ये संगठन किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। कल दिल्ली हाट में FPO मेले का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है कि ग्राहकों को सस्ती कीमत पर उत्पाद मिले और किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और अच्छी कीमत प्राप्त हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के विकास के लिए 133 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।